दिस इज रोहन सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लिबनिट्ज टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो लिबनिट्ज टेस्ट क्या होता है, क्यों बनाया गया है, वो सब देखेंगे और थोड़ा बहुत एग्जांपल भी कर लेंगे ताकि एक एक चीज हमें समझ में आ जाए इस टेस्ट के बारे में। यार इस टेस्ट को पढ़ने से पहले आपको अल्टरनेटिंग सीरीज किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज होती क्या है। यार बेसिकली अल्टरनेटिंग सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर जो टर्म्स होती है ना उनका कोफिशिएंट -1 +1 -1 +1 अल्टरनेटिवली चेंज होता जाता है। यानी कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं u1 - u2 u3 - u4 ये एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर मैं अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो इनके जो टर्म्स है ना उनके साइन कंसेक्यूटिवली चेंज होते चले जा रहे हैं, अल्टरनेटिवली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, एक बार प्लस है, एक बार माइनस है। तो इन सीरीज को बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। तो लिबनिट्ज जो टेस्ट बनाया गया है ना वो पर्टिकुलरली इन ही सीरीज के बारे में, इन सीरीज की कन्वर्जेंसी को फाइंड करने के लिए बनाया गया है। यानी कि जो लिबनिट्ज टेस्ट है ना वो इन पर्टिकुलर सीरीज के बारे में बताता है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आप इसको देख के बताइए कि इस सीरीज का सम कभी इनफाइनाइट हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका सम कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव कंसेक्यूटिवली आ रही हैं, जिसकी वजह से होता क्या कि ये कटती हैं। अगर हम एक्चुअल में इनका एडिशन या एक्चुअल में इनका सम निकालेंगे ना तो इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ डेफिनेट आती है, इनफाइनाइट कभी नहीं आती है। जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका सम की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी, यानी कि ये सीरीज कभी भी डाइवर्जेंट नहीं निकल के आती है। ठीक है, तो ये सीरीज का सम या तो कन्वर्जेंट हो सकता है या ऑसिलेटरी सीरीज हो सकती है। ये ऑसिलेटरी सीरीज वो सीरीज होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी सीरीज का सम अगर कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं दे रहा होगा, यानी कि वो ऑसिलेट कर रहा होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, सामने एक सीरीज दिख रहा हूँ 1 + 1 -1 +1 -1 +1 -1, इस तरीके से एक सीरीज है यार। ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो टर्म्स है ना उनका साइन कंसेक्यूटिवली यानी कि अल्टरनेटिवली चेंज होता चले जा रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज का अगर मैं देखूं कि यार अगर ये इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हुई, सॉरी इवन हुई, मान लेते पहले सबसे पहला केस लेते हैं, अगर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इवन हुई तो इसके अंदर पेयर बन जाएंगे। सही बात है कि नहीं? सभी के पेयर बन जाएंगे 1 और -1 का, तो ये सारे कटते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी कि इसका सम की वैल्यू आ जाएगी 0 अगर n इवन है तो। और मान लेते हैं अगर ये ऑड होता है ना, अगर ये मान लेते हैं ऑड होता, इफ n इज ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक काम करता हूं यार 1 को सेपरेट कर देता हूं, उसके बाद जितनी भी टर्म्स होंगी ना इतनी ये एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स को दर्शाएंगी। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सीरीज यहां से लेकर यहां तक की सीरीज के अंदर -1 और +1 के पेयर बन जाएंगे क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, क्योंकि मैंने इनके अंदर से 1 बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे के सारे। जब ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसका तो आंसर आ जाएगा 0, बचेगा सिर्फ 1, यानी कि अगर n की वैल्यू ऑड होगी तो Sn की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो इन सीरीज को बोलते हैं ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज कौन सी होती है? यानी कि जिनका सम की वैल्यू कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा होता है, एक से ज्यादा अगर उसका सम की वैल्यू आ रही है तब हम बोलते हैं उसे ऑसिलेटरी सीरीज। ऑसिलेटरी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज हो सकती है बट जरूरी नहीं है कि सारी अल्टरनेटिंग सीरीज ऑसिलेटरी सीरीज हो। समझ में आई बात? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो अब लिबनिट्ज टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, पहले ये देखते हैं यार लिबनिट्ज टेस्ट ने क्या बताया था। लिबनिट्ज टेस्ट असल में 2 कंडीशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, वो पहली कंडीशन ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ un माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ un + 1 शुड बी पॉजिटिव। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है आप गौर से देख के बताइए। सबसे पहली चीज हम जानते हैं यार कोई भी सीरीज का क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके अंदर nth टर्म निकालेंगे। nth टर्म आपने निकाल दिया यानी कि un की वैल्यू आपको पता है, उस nth टर्म को अल्टरनेटिव सीरीज के अंदर आपने nth टर्म निकाल दिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड माइनस करो un + 1 से। तो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमें ये बताता है कि कोई भी टर्म जो होगी अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर उसका मैग्नीट्यूड उसके पिछले वाली वैल्यू से कम होना चाहिए। नहीं समझ में आया? तो देखते हैं यार एग्जांपल से, जैसे कि मान लेते हैं u1 - u2 + u3, इस तरीके से हमारी एक अल्टरनेटिंग सीरीज आ रही है। तो ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ u1 यानी कि मैं बोल सकता हूं u1 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन u2 शुड बी ग्रेटर देन u3। सही बात है कि नहीं? क्योंकि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब un मैग्नीट्यूड ऑफ un शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ un + 1। एज सिंपल एज दैट। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला जो कंडीशन वो ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ un की वैल्यू
0 के बराबर आनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो गई, यानी कि दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हैं, तो हम ये बोलते हैं कि जो कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है वो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज होगी अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो। और मान लेते हैं कि अगर कोई अल्टरनेटिंग सीरीज है जिसके अंदर से हमें ये दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स नजर आ गई, तो हम बोलते हैं कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज एक ऑसिलेटरी सीरीज है। एज सिंपल एज दैट। बहुत आसान सा होता है लेibniz टेस्ट। तो देख लेते हैं यार एक क्वेश्चन, ताकि यार हमें एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/6 माइनस 2/11 प्लस 3/16 माइनस 4/21। देखो आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सीरीज का आपके सामने कोई भी क्वेश्चन होता है, सबसे पहले काम क्या होता है, उसका एन टर्म निकालो, un की वैल्यू निकालो। मान लेता हूं un से मैं उसे एक्सप्रेस कर रहा हूं, तो देखो इसका न्यूमरेटर देखो 1 2 3 4 इस तरीके से जा रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूं n, और n की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट तक होनी चाहिए। यानी कि मुझे n टर्म कुछ इस तरीके से निकालना है कि n की वैल्यू अगर 1 से लेकर इनफिनिट तक मैं n टर्म के अंदर पुट करूंगा तो मुझे पूरी सीरीज मिल जाए। ठीक है, तो n की वैल्यू यहां पर n आ गया। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। देखो 6 11 16 21 कुछ ना कुछ यार सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही होगी। देखो 5 × 1 + 1 6, 5 × 2 + 1 11, 5 × 3 + 1 16। तो हम बोल सकते हैं कि 5 × n + 1 हमारा डिनोमिनेटर का n टर्म हो गई। ठीक है, और फिर उसके बाद देखो इसके अंदर नेगेटिव वाली टर्म्स भी, तो सॉरी प्लस माइनस, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, -1 के पावर लिख देते हैं। क्या लिखूं? देखो n की वैल्यू 1 हो तब हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, n की वैल्यू 2 हो, मतलब n मैंने यहाँ पर लिख दिया, अगर तो n की वैल्यू 2 हो तो नेगेटिव आना चाहिए। यार देखो अगर 2 रखूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो n + 1 कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी n टर्म हो चुकी है, आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, n टर्म आपको निकाल दिया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ un निकालोगे तो माइनस वाली टर्म्स को आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीट्यूड हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ un + 1 निकालो आप, क्या होगा, n + 1/5 × n + 1 + 1, यानी कि 5n + 5, यानी कि 5n + 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ un माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ un + 1 निकाला करते थे। सॉल्व कर लेते हैं यार इसको जल्दी जल्दी। n/5n + 1 माइनस n + 1/5n + 6, ये किसके बराबर आएगा, 5n + 1 5n + 6 5n² + 6n माइनस 5n² n 5n 6n माइनस का 6n और माइनस का 1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा -1/5n + 1 × 5n + 6। ठीक है, इस चीज को आप देखो यार, इसको, और ये हम जानते हैं कि n टेंड्स टू इनफिनिट है, यानी कि ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है यानी कि इसका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि इस पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि ऊपर क्या -1 है। ठीक है, तो ये नेगेटिव है, यानी कि ये <0 है, यार ये <0 है। हमारा पहली वाली कंडीशन क्या कहती थी कि इसकी वैल्यू <0 होनी चाहिए यार, तो ये वाली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। एक बार को हम ये समझ चुके हैं कि हमारी सीरीज क्या है, एक ऑसिलेटरी सीरीज होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज अगर पहली या दूसरी दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स बता देती है तो हमारी सीरीज ऑसिलेटरी सीरीज कहलाती है। एक बार यार तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं दूसरी कंडीशन क्या कहती थी, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ un क्या आएगा, n/5n + 1। इसकी वैल्यू एक बार फाइंड करके देखो, दो हाईएस्ट पावर को मान लूंगा नीचे से, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/5 + 1/n बचेगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब मैं n की वैल्यू इनफिनिट रखूंगा तो 1/∞ हो जाएगा 0। 1/5 इसका आंसर आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा मैं दूसरी कंडीशन भी नॉट सेटिस्फाइड है, जिसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो हमें बताती है कि ये एक ऑसिलेटरी सीरीज है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है x/1 + x माइनस x² / 1 + x² प्लस x³ / 1 + x³ माइनस इस तरीके से चलता चला जा रहा है, और बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 तक। हमें बताना है कि ये पर्टिकुलर सीरीज, ये पर्टिकुलर अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, n टर्म निकालो उसका। न्यूमरेटर को देखोगे तो x⁻1 x⁻2 x⁻3, तो बोल सकता हूँ x⁻n अपॉन 1 + x⁻1 1 + x⁻2, तो इसे बोल सकता हूँ 1 + x⁻n। ठीक है, -1 की पावर क्या आना चाहिए, क्योंकि तो फर्स्ट टर्म रखूंगा, n की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट तक रखेंगे। ठीक है, जब मैं 1 रखूंगा तो पॉजिटिव आनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ n + 1। ठीक है, एज इट इज।
तो हमारी n टर्म निकल चुकी है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ un क्या निकलेगा, हम जानते हैं ये हमेशा एक पॉजिटिव टर्म देने वाला, तो नेगेटिव वाली टर्म को हटा ही दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अब हम निकाल लेते हैं un+1 क्या आएगा, -1 की पावर n+2 इंटू x की पावर n+1 अपन 1 प्लस x की पावर n+1। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ un माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ un+1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n माइनस x की पावर n+1। ये हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो उसका नेगेटिव वाला जो साइन है, जो नेगेटिव वाला एक्सप्रेशन है, इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 1 प्लस x की पावर n+1, इसको सॉल्व करते हैं यार। ये जगह 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस x की पावर n+1, और इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये बचेगा अपना x की पावर n। इसके अंदर से एक काम करता हूँ, x की पावर n+1 को x की पावर n इंटू x लिखता हूँ, और यहाँ से x की पावर n कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। x की पावर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस x की पावर n+1 माइनस x टाइम्स ऑफ 1 प्लस x की पावर n, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ यार x की पावर n, और ये जो इसका जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, x की पावर n+1 आएगा, यहाँ पे n+1 है, x की पावर n+1 माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस x बचेगा ऊपर, ठीक है। 1 माइनस x एक बार आप करके देख लो, अब मालूम पड़ जाएगा आपको। 1 प्लस x की पावर n इंटू 1 प्लस x की पावर n+1। दो क्वेश्चन में पहले से बता दिया कि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है, यानी कि x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, x 0 से लेकर 1 है, तो 1 माइनस x की वैल्यू कहाँ, मतलब 1 माइनस x की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 है, तो 1 माइनस करूंगा इसके अंदर से, तो ये हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देने वाला है, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर 1 तक तुम 0.2 रखोगे, 0.3 रखोगे, पर 0 नहीं रख सकते, ना ही 1 रख सकते, ठीक है। और जब मैं इसके अंदर ये रखूंगा तो 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.3, ये सब एक पॉजिटिव क्वांटिटी देंगे, तो ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है ऊपर वाला, ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन है, ये तो है ही पॉजिटिव, क्योंकि n भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, और ये भी हमारा पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, क्योंकि un मैग्नीट्यूड ऑफ un ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड un+1 है, इस वजह से, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब मैं इसे मिटा दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, ठीक है। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए इस वजह से, जस्ट फॉर द स्पेस। अगर हम देखें लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू इनफिनिट un मैग्नीट्यूड ऑफ un की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये हमारी सेकंड कंडीशन है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ un क्या आएगा, इसके बराबर x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n। हम जानते हैं x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक लाई कर रही है, देखो 0 से लेकर 1 तक कोई सी भी टर्म हो, उसकी पावर अगर मैं इनफिनिट करूंगा, ऑब्वियसली सी बात है वो हमेशा 0 देगा, क्योंकि हम जानते हैं 0.2 की पावर इनफिनिट रख दो या 0.1 की पावर इनफिनिट रख दो, ये क्या होता है, ये हमेशा 0 टर्म 0 देगा हमेशा। ऑब्वियसली सी बात है कि इनकी वैल्यू जब मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा, 0 पॉइंट वाली वैल्यू की पावर बढ़ाते जाऊंगा, तो इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कम होता चले जाएगा, और इनफिनिट तो बहुत बड़ी पावर है, जिसकी वजह से इसका मैग्नीट्यूड अप्रोक्सीमेटली 0 आ जाता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि तो 0 से लेकर 1 की पावर इनफिनिट, ये क्या है, एक ये हमेशा हमें 0 वाली टर्म देगा, ठीक है। तो यार एक काम कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 अपॉन 1 प्लस 0 विच 0 के बराबर है, यानी कि इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो मैं बोलूंगा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। हम बोलते हैं कि जो हमें एक ऑसिलेटरी सीरीज, सॉरी हमें जो अल्टरनेटिंग सीरीज दे रखी है, ये हमारी एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो यार अच्छी लगी वो वीडियो को तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।